Good morning, students. Welcome to this academy. My name is Aditya Chauhan, and this is your first session of class 7. And the chapter name is integer. So बच्चों ये आपका class 7 का पहला वीडियो है और जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है integer. स्टूडेंट्स हम लोगों ने पहले भी और आप लोगों ने पहले भी मतलब अपने प्रीवियस क्लासेस में भी इस इंटीजर शब्द के बारे में काफी सुन रखा होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस बेसिकली इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम हमारा ये जानना जरूरी है। ओके, हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, हम इस चैप्टर से क्या सीखेंगे, क्योंकि ये चीज आप पहले भी पढ़ चुके हो तो नेचुरल बात है इस सेशन में जरूर कुछ नया होगा। ठीक है, तो ये जानना हमारा बहुत जरूरी है कि हम क्या इसमें सीखने वाले हैं। जस्ट ए मोमेंट, लेट मी चूज माय पॉइंटर। ओके, सो देखिए बेसिकली क्लास 7 में इंटीजर में हम इंटीजर्स के कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे। ठीक है, ओके, हम इंटीजर के कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे। प्रॉपर्टीज किस चीज की प्रॉपर्टीज को, तो पहला उनका एडिशन का प्रॉपर्टी होगा। मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको इंटीजर से रिलेटेड उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन चार चीजों से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं और उनसे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व करने में सक्षम हो जाओगे। ठीक है, तो ज्यादा कुछ है नहीं और बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट भी बहुत इजी है मैथमेटिक्स। ठीक है, इंटरेस्ट के साथ समझोगे तो बहुत इजी लगेगा। ठीक है, और जितना अभी ये क्लास 7 में अभी आप लोग हो, इस क्लास से जितना अगर आप लोग ध्यान से इस चीज को आप लोग ग्रास्प करोगे तो आगे चल के उतनी ही आपको आगे क्लासेस में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में और नए नए चीजों को, टॉपिक्स को समझने में आसानी होगी। क्योंकि बेसिक्स हमेशा आपको यही रहेगा। अभी 10th तक का जो भी मैंने वीडियो, जब भी यूट्यूब पे कुछ वीडियोज भी मैंने डेमो वीडियोज डाला है, ठीक है, डाल रखा है, उसमें भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इंटीजर्स का रोल है, कहीं ना कहीं नंबर सिस्टम का हमेशा आपको काम पड़ेगा। तो बेसिक्स हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना और इसी क्लास से आप इस चीज को ध्यान में रख के चलो। आगे अगर कम्पिटिटिव फील्ड में जब जाओगे, IIT जेई मेंस, ये इन सब चीजों में भी तो आपको ये काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए अब पहला स्लाइड में हम क्या देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ नंबर है, दे आर वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स, आप ये सब चीज देख लो। चलो नेक्स्ट स्लाइड एक और हम देख लेते हैं, एक और स्लाइड आगे। चलिए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ से मैं इसलिए शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ चीजें आप लोगों को वहां पे समझने में थोड़ा सा कठिन होता, टफ होता। ठीक है, यहाँ पे वो चीज काफी इजीली एक पिक्टोरियल वे में मैंने समझा रखा है। ठीक है, देखिए है क्या यहाँ पे, ये कंप्लीट रियल नंबर का ये आपको एक डायग्राम है। इसमें सबसे पहला आ रहा है हमारा नेचुरल, फिर होल, फिर इंटीजर और फिर रेशनल। ठीक है, ये चार हमको यहाँ पे नए नए वर्ड, कुछ स्टूडेंट्स को माइट भी नए लग रहे हो। ठीक है, बट एक्चुअली ये काफी प्रीवियस क्लासेस आप लोग पढ़ते आ रहे हो। तो ये असल में है क्या, इस ढंग से जो मैंने एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे शो किया, ये है क्या। इसमें एक तीसरे नंबर पे इंटीजर है जो आप अभी पढ़ने वाले हो और मैं बस यही 3 पे लाके आपको छोड़ दूंगा। So we have already studied about natural numbers. Natural numbers are counting numbers 1, 2, 3, 4, 5. All these counting numbers are natural numbers. ठीक है, इसी काउंटिंग नंबर को हम साथ में अगर जीरो के साथ ले लें, ठीक है, तो यही काउंटिंग नंबर हमारा क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, और इसी काउंटिंग होल नंबर्स वाले सेट में अगर हम कुछ निगेटिव नंबर्स को भी साथ में ले लें, जैसे -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, तो ये जीरो वाले सेट के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर जो हम का जो सेट है हमारा, ठीक है, ये हमारा इंटीजर कहलाता है। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब इसके आगे रेशनल नंबर भी है। तो रेशनल नंबर का एक छोटा सा डेफिनेशन आप समझ लो, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी नीचे वाला जीरो हमारा नहीं होगा, ये हमारा रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, ये बस मैंने आपको डेफिनेशन इसका समझा दिया है इस रेशनल नंबर का। तो ये देखिए, ये फिगर से हमें एक और चीज क्या पता चल रहा है बच्चों, ये पता चल रहा है कि ये जो नेचुरल नंबर है, तो सभी नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर होंगे डेफिनेटली। क्योंकि आप देख लो 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 तो होल नंबर में भी है, बस जीरो नहीं है। तो यानी कि क्या, जीरो को अगर छोड़ दिया जाए तो ये 1 2 3 4 जो है यहाँ, ये हमारा क्या है, होल नंबर के अंदर है।
यानी कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक इसी तरह एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, और ठीक इसी तरह एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। बस अभी आप लोग यही समझो, ठीक है। तो पहले वाले स्लाइड पे हम चलते हैं। यहाँ पे मैंने इसको उसी ढंग से समझाया। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स, ओके। सपोज जैसे कि एग्जांपल में मैंने दे रखा 1 3 4 7 0 -1 -3 -4 -7, ओके। सो व्हाट वी लर्न फ्रॉम हियर, यहाँ से हम लोग क्या सीख रहे हैं? देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स एंड दे आर, ठीक वही है, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। तीन तरह का नंबर मैंने यहाँ पे आपको बताया, ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। तो इसमें से अगर आपको कोई देखा जाए क्या है, हाँ सॉरी, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीजर्स आल्सो। देखिए यहाँ पे क्या है, ये नंबर्स का था डेफिनेशन, नंबर्स के बारे में यहाँ पे इन्फो दिया गया है, ठीक है। उसी ढंग से यहाँ पे जब नंबर्स से रिलेटेड चीजें हो गई, यानी कि तीन तरह के नंबर्स को मैंने यहाँ पे बताया है आप लोगों को, नेचुरल, होल एंड इंटीजर। ये तीन चीज तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने समझा दिया कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है और इंटीजर क्या है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि यहाँ पे इंटीजर भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, ठीक। किस तरह के इंटीजर्स हैं, जैसे कि अभी प्रीवियस एग्जांपल में मैंने देखा 1 3 4 7 0 -1 -3 -4, तो ये क्या था? ये इंटीजर का सेट है। तो इसमें क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं और जीरो भी है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीजर्स हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो। व्हाई वी नीड अ जीरो, ये एक सवाल है, ठीक है। ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसको आप लोग सोचेंगे, इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो में आप पे डिस्कशन करूंगा। आप लोग मुझे रिप्लाई करेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए रहा कि जीरो का असल में हमें जरूरत ही क्यों महसूस हुआ। ये तो ठीक था, यहाँ तक ये सब नंबर्स था, बट जीरो क्यों जरूरत पड़ा, ठीक है। इस पे थोड़ा सा विचार करना। चलो, तो पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो, ठीक। देयर आर वेरियस ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। अब देखिए, दो चीज आप लोगों ने समझ लिया, नंबर सिस्टम में क्या पार्ट था, नेचुरल का, होल का और इंटीजर का, ठीक। और इंटीजर का कितना वैरायटी है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो। कंसेप्ट क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उस इंटीजर के जो ऑपरेशंस और उसकी जो प्रॉपर्टीज को हमें समझना है, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, एडिशन प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम आते हैं एडिशन प्रॉपर्टीज पे। तो एडिशन प्रॉपर्टी में हम क्या देख रहे हैं, ठीक है। एडिशन से हम क्या समझते हैं, सबसे पहले बहुत बेसिक में मैं लेके जा रहा हूं, 2 + 2 जोड़, एडिशन मीन्स ऐड करना, सम जोड़, ठीक है। 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, यही ना होता है एडिशन में भैया, ठीक है। तो अब ये एडिशन तो हो गया, हम समझ गए एडिशन क्या है, लेकिन इंटीजर्स जो भी नंबर्स हैं उनका एडिशन का प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमें समझना है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। तो इसमें क्या समझना है, पहला है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, पहले मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को बता दे रहा हूं। तीसरा है यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चौथा है एडिटिव आइडेंटिटी और पांचवा है एडिटिव इनवर्स, ठीक है। बस, तो ये पांच प्रकार का प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी मींस व्हाट, सम ऑफ टू इंटीजर इज, यहाँ चूंकि हम इंटीजर की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं और इंटीजर में भी किस चीज की प्रॉपर्टीज की, तो उसकी एडिशन की। जो एडिशन हम करेंगे तो इंटीजर्स का, उसके बीच का जो प्रॉपर्टी होगा उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो क्या है, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। जैसे कि यहाँ पे हमने देख लिया 2 + 2 = 4 था, यानी दो भी इंटीजर है, दो भी इंटीजर है, और जो 4 आया वो भी इंटीजर है। 4 + 2 भी जो हमने किया 6 आया। तो ये एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि दो इंटीजर का जो सम है वो भी हमारा इंटीजर होगा, ठीक। इसी तरह 4 प्लस अगर 0 करते हैं तो भी 4 ही आता है। तो सम ऑफ टू इंटीजर्स इज एन इंटीजर, इट्स अ प्रॉपर्टी, सो रिमेंबर इट। दूसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मींस व्हाट हियर, इफ a plus b, the two integers a plus b are added in this way, and if it is added in this way b plus a, the results will remain same। यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। मतलब कि अब मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ, 2 + 4 को जोड़ेंगे या 4 + 2 को जोड़ेंगे, रिजल्ट हमारा सेम ही आएगा। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। कुछ नहीं है बच्चों, फटाफट इसको ध्यान से समझो, देखो और इसे धराधर सवाल बनाओ, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम हो वो पूछते जाओ, नो प्रॉब्लम, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। ठीक इसी तरह इसका तीसरा प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या है भैया, if there are three integers x, y and z
x, y एंड z, अगर 3 इंटीजर है और हम इस ढंग से कुछ सम कर रहे हैं, यानी x प्लस वाई को पहले जोड़ रहे हैं और z को उन दोनों के सम को जोड़ रहे हैं, तो ये जो हमारा रिजल्ट आएगा वो इक्वल होगा अगर हम इसको इस ढंग से सम करें, यानी कि y प्लस जेड को पहले जोड़ दें और फिर x से उसको जोड़ें। ठीक है, ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया। इसको भी तुम एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे कि ले लो 2 4 6, एक 3 इंटीजर का सेट हम ले लिए, तो 2 + 4 को ब्रैकेट में ले लिए प्लस 6 करो, तो पहले तुम ब्रैकेट का काम करेंगे, 2 + 4 यानी कि 6 + 6 = 12। ठीक इसी तरह x + y + z यहाँ पे कर रहे हैं, तो 2 + 4 + 6 को ब्रैकेट में लेके हम पहले चल रहे हैं, यानी कि 2 + 4 + 6 यानी 10 यानी कि 12। द रिजल्ट्स आर सेम। ठीक है, तो ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया। ठीक इसी तरह एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक, आइडेंटिटी यानी कि पहचान। ओके, तो यहाँ पे एडिशन का जो पहचान है, आइडेंटिटी है, वो क्या है? वो ये है कि अगर हम किसी भी इंटीजर में 0 को ऐड करते हैं तो चेंज नहीं होगा, वो नंबर चेंज नहीं होगा। क्या 4 में अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो क्या ये 3 हो जाएगा? क्या ये 5 हो जाएगा? नहीं होगा ना, तो ये 4 ही रहेगा। यही इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है। ओके, एंड द लास्ट वन इज एडिटिव इनवर्स। ओके बच्चों, इनवर्स मींस व्हाट? अगर मेरे पास एक नंबर है 2, तो इसका इनवर्स क्या होगा? अगर हमसे कोई पूछे कि इसका उल्टा अपोजिट क्या होगा, तो हम कहेंगे -2। अब 2 का उल्टा -2 है, उल्टा होने का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे इनवर्स होने का क्या मतलब है? हम इससे क्या समझ रहे हैं? यही कि अगर दो अपोजिट साइंस वाले इक्वल नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट हमारा 0 आना चाहिए। यही है ना, तो 2 + -2 अगर करते हैं, कुछ इस तरह इसको लिखेंगे, तो रिजल्ट हमारा 0 आना चाहिए। यही एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, ठीक इसी तरह तो यहाँ पे क्या है, एक चीज और समझ लो, 2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स हमारा 2 का -2 होगा, और -2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +2 होगा। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चंस बनाओ, यहाँ पर कंसेप्ट मैं आप लोगों को बच्चों समझा रहा हूँ। क्वेश्चंस जितने हो सके प्रैक्टिस करो, और जब प्रैक्टिस करोगे तब, और जो मैं समझा रहा हूँ इस वीडियो को अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से देखो, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, जस्ट आस्क मी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, सम एग्जांपल्स। यहाँ पे एडिशन के बदले सब्ट्रैक्शन का आ गया हुआ है। कोई इशू नहीं है, आगे देखते हैं। अगर इसी तरह का अगर हम मान लो एडिशन की ही चर्चा कर रहे हैं, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, इसमें मुझे कुछ समझाना और बताना मुझे ठीक भी नहीं लग रहा है। अब 19 + 14 हम अगर एडिशन का आपको दे दे बच्चों की, तो क्लास 1 शायद 1 से भी पहले हो, माइट बी 19 + 14 का सम अगर आपको निकालने को दे दिया जाए, तो इट्स वेरी इजी, 33 इज द आंसर। और सब्ट्रैक्शन भी करना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। एक मैं आपको बता, 19 फ्रॉम 14, देखो मैथमेटिक्स में इंग्लिश जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हायर स्टडीज में चले जाओगे बच्चों, बेसिक्स में तो हिंदी है ही, और बहुत सारे बोर्ड्स में हिंदी में ही पढ़ाई होती है, बट बेटर होगा कि कुछ वर्ड्स है मैथमेटिक्स में जो आपको कन्वीनियंट होगा हायर स्कूल्स में और कॉलेजेस में, बाहर जाकर जाते हो आप, तो इंग्लिश में फायदा ये होगा कि आपको फिर दिक्कत नहीं होगा, बेसिक शुरू से ही आपको वही कन्वे हो जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पर 19 फ्रॉम 14 है, तो हम क्या कह रहे हैं कि 19 को 14 से घटाना है। ठीक है, तो 14 - 19 करेंगे, रिजल्ट विल कम व्हाट? 14 - 19, यही ना करना है। तो क्या आएगा? 14 में से 19 को अगर घटाएंगे, तो देखो 14 में से तो 19 घटेगा नहीं, सोचने वाली बात है, क्योंकि 19 बड़ा है तो कम में से ज्यादा तो घटा नहीं सकते हैं। तो ऑलवेज इस तरह के क्वेश्चन पे करेंगे हम यही, 19 में से 14 को घटाएंगे, द रिजल्ट विल कम आउट 5। एंड जो निगेटिव साइन है यहाँ पे आएगा। निगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि इन दोनों में 19 बड़ा है और 19 के पीछे हमारा माइनस साइन है, तो जो बड़ा डिजिट होगा उसके पीछे जो साइन होगा वही हमारा यहाँ कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक इसी तरह 12 फ्रॉम 6 है। ठीक है, तो 12 फ्रॉम 6 में हम ऐसे नहीं 12 में से 6 को नहीं माइनस कर देंगे, हम 6 में से 12 को करना है। ठीक है, तो इसको कुछ इस ढंग से लिखेंगे, 12 में से 6 जाएगा तो 6 आएगा, एंड द साइन विल बी व्हाट? माइनस, क्योंकि यहाँ पे 12 बड़ा है और इसके पीछे माइनस का साइन। चलो हो गया, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको तुम लोग खुद से सॉल्व करो, दिक्कत होगा तो मुझसे पूछो बच्चों। ठीक है, एक और क्वेश्चन है बहुत इजी, अ पेयर ऑफ इंटीजर्स व्हिच सम इज -9। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे नंबर हैं, मतलब कि दो नंबर
आपको बताना है, 2 इंटीजर बताना है, ठीक है। पेयर का मतलब हो गया 2, तो जिसका सम -9 हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लो, बहुत इजी है। -1 एक तरफ चूज कर लेते हैं, ठीक, और एक तरफ हम -8 भी चूज कर सकते हैं। इन दोनों का सम हमारा क्या आएगा, -1 प्लस -8 इज इक्वल टू व्हाट, इट विल कम आउट -9। देखो प्लस और माइनस हो अगर एडिशन में तो हम निगेटिव मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस अगर प्लस हो, एडिशन की मैं बात कर रहा हूँ, एडिशन के समय तो साइन विल नॉट चेंज, ये हमारा माइनस ही होगा, ठीक है। माइनस अगर माइनस हो तो हमारा क्या होगा, करेंगे ऐड, जैसे यहाँ पे है -1 और -8, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ये अगर हमको इक्वेशन मिले तो क्या करेंगे, हम करेंगे एडिशन का काम करेंगे, बिकॉज टू निगेटिव्स जब भी हो तो वहां पे हमको क्या करना है, एडिशन का काम करना है। बट द आंसर वट एवर द आंसर विल कम, यहाँ पे साइन हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। -1 और -8 करते हैं तो माइनस, इस प्रॉपर्टीज पे मैं एक अलग स्पेशल वीडियो बना दूंगा बच्चों। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के केस में जो प्रॉपर्टीज होगी उस प्रॉपर्टीज से रिलेटेड ही एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, ताकि वहां पे आपको हमेशा जब भी प्रॉब्लम हो तो आप उस वीडियो को देख के समझ लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे -9 का हमारा ये -1 और -8 है। इसी तरह से -2, पहला -2 ले लेते हैं तो दूसरा हमको -7 लेना होगा। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दो मैंने आपको पेयर बता दिए इसको सॉल्व करके, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज -14, इससे आप लोग खुद से सॉल्व करो, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, ठीक। जिस तरह हमारा एडिशन का प्रॉपर्टीज था, एडिशन का सॉल्व हो गया, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप जितने हो सके किसी बुक से आप उठाओ, बनाओ, जो प्रॉब्लम्स हो जस्ट आस्क मी। अब ये सब्ट्रैक्शन, और हाँ बच्चों, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी तरफ से आप लोगों को मटेरियल्स प्रोवाइड कराएं एट द अर्लीस्ट। थोड़ा सा भी मैन पावर की थोड़ी सी कमी है, बट वेरी सुन वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू विद आवर ओन मटेरियल, जो पीडीएफ में होगा, और आप चाहो तो हम लोग उसको हार्ड कॉपी भी आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि अगर सिर्फ आप वही सॉल्व कर लो वो इनफ होगा, किसी भी बुक के पास और किसी भी मतलब अदर सोर्स को आपको छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हमारा प्रोजेक्ट वही है कि हम लोग आपको एक क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड करें, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी जो है, अभी फिलहाल आप लोगों के पास जो भी बुक है आप उसे सॉल्व करो। एंड प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन में क्या है, हमारा एडिशन तो हो गया, एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, बट पहले हम सब्ट्रैक्शन की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन बोथ साथ में ही ऑलमोस्ट चलता है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी विल होल्ड ट्रू, ठीक। जो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी था एडिशन के टाइम में, वही क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब यही कि जैसे एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स, हाँ, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज एन इंटीजर, ठीक उसी तरह से सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स, जो भी हो वो हमारा इंटीजर ही होगा, ठीक है। जैसे कि आप 2 में से 2 को घटा दें 0, ठीक है, 3 में से 2 को घटा दे 1, ये सब क्या है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स, या फिर -3 -2 कर दें तो ये भी क्या, -5। तो एनी टाइप ऑफ सब्ट्रैक्शन बिटवीन टू इंटीजर्स द रिजल्ट विल रिमेन एन इंटीजर, ठीक है। उसी ढंग से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विल नॉट होल्ड ट्रू, ठीक है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो हमारा एडिशन में था तो वहां पे तो वो हो रहा था, वो ट्रू हो रहा था, बट यहाँ पे क्या है हमारा, देख लो यहाँ पे आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एक बार आप देख ही लो क्या था, देख लो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, बट यहाँ सब्ट्रैक्शन के केस में बच्चों, ठीक है, ये चीज पॉसिबल नहीं है कि a माइनस बी विल नॉट बी इक्वल टू b माइनस ए। कैसे, एग्जांपल ले लो, 3 -1 करते हैं तो 2 आ रहा है, लेकिन 1 -3 करेंगे तो 2 तो आएगा, लेकिन ये -2 आएगा, ठीक है। तो सो दिस प्रॉपर्टी विल नॉट होल्ड ट्रू, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विल आल्सो नॉट होल्ड ट्रू, यानी कि a माइनस बी माइनस सी विल नॉट बी इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, ठीक है। Okay, some mind crackers are here. These ones are for you, my students, so you have to solve it, and just go through these questions. If you find any problem, just ask me, okay. And these questions, just solve these questions, okay. Okay, वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं होगा उसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -16 इफ वन ऑफ देम इज 55, फाइंड द अदर, ठीक है। कह रहा है कि 2 इंटीजर है, ठीक, उनमें से एक हमारा 55 है, और उन दोनों का सम जो है हमारा वो -16 आ रहा है, तो लेट द अदर इंटीजर बी
the other integer bx, ठीक है, then x plus 55 इज इक्वल टू -16। द सम जो है इन दोनों का वो -16 है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, कुछ नहीं मैथमेटिक्स में। इट्स अ वेरी इजी सब्जेक्ट। इट्स ऑल अबाउट योर कंसंट्रेशन, योर concepts, and how strong your basics are, okay, and how easily you grasp a question। आप क्वेश्चन कितनी अच्छे से पकड़ते हो, पकड़ना है। x plus 55 दो इंटीजर है हमारा, और उन दोनों का सम क्वेश्चन में भी दे रखा है कि -16 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -16 प्लस ये 55 उधर जाएगा तो ये -55 हो जाएगा। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे बच्चों, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। काम यहाँ पे एडिशन का हो जाएगा, 6 5 11 5 1 6 1 7 and the result is -71. The other one is -71. The difference of an integer the difference of an integer x and -16 is 14. Find the value of x. It's a very easy question. Just go through this and solve it. और हाँ सॉरी, ये एक नंबर लाइन था जो मुझे पहले आप लोगों को दिखाना चाहिए था, ठीक है। सो इसको आप लोगों को मैं यहीं पे जस्ट अ मोमेंट, ये देखिए ये एक नंबर लाइन है, ठीक। इस नंबर लाइन से हमें क्या समझ में आ रहा है, ठीक, मैंने जो पहले आप लोगों को बताया था, ठीक है, वही चीज यहाँ पे है। दिस वन इज पॉजिटिव नंबर्स, दिस वन इज नेगेटिव नंबर, ओके, एंड दिस वन इज जीरो, ठीक है। ये इंटीजर नंबर लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है नंबर लाइन में असल में, ठीक है, वी चूज, वी, इसी से आप समझो, हम लोगों ने एक लाइन को चूज किया है, और ये जो डिस्टेंस है ये हमारा इक्वल डिस्टेंस होता है। ये इक्वल, मान लो यहाँ पे 1 यूनिट का डिफरेंस है, तो ये 1 यूनिट का ही डिफरेंस लेके हम चलते हैं दोनों साइड। तो इसके राइट हैंड साइड वाला जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा जीरो के, और जीरो से पहले वाला जो साइड है लेफ्ट वाला वो निगेटिव हम लोग अमूमन मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये एक नंबर लाइन है। इसमें मान लो कि आपको क्वेश्चंस इस तरह के आ सकते हैं कि 3 को डिनोट करना है, ठीक है, 2.5 को डिनोट करना है, या कोई भी नंबर आपको कह दिया जाएगा कि इस नंबर लाइन पे आपको दिखाना है। तो उस ढंग के क्वेश्चंस पे भी हम अलग वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैंने आपको दिखा दिया है, ये एक नंबर लाइन है जिसपे इंटीजर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आ गया इस रिलेटेड होमवर्क, ठीक, ये आपको करना है बच्चों, ओके। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर है, ठीक है। इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग उसको सॉल्व करें, ठीक है, और वेरी सून वी विल मीट विथ अवर न्यू वीडियो, ओके। सो जस्ट अ मोमेंट बच्चों, मैं देख लेता हूँ कि कहीं कुछ और इसमें तो प्रॉब्लम तो नहीं बच गया है। ओके, सो दिस वन, these videos, in this video the other questions are also here। आप बच्चों इन लोगों को इस क्वेश्चंस को सॉल्व करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जैसा कि मैंने बताया था कि इंटीजर वाले में इंटीजर, हाँ, जैसा कि मैंने बताया था इंटीजर वाले जो भी हमारा जो वीडियो है, जो चैप्टर है, उसमें आपको यही बस लास्ट में आप जब पढ़ के इस चैप्टर को खत्म करोगे तो यू विल बी क्लियर विद द कांसेप्ट्स ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। मतलब कि इसके जो भी प्रॉपर्टीज है उससे आप कंप्लीटली आप समझ जाओगे उसको, ठीक है। तो यही इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर, ठीक है। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर एंड सॉल्व एज मच प्रॉब्लम एज यू कैन।